औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुआ के जाने के तीसरे दिन भैया की नई नवेली दुल्हन भी मेके चली गई। अब हकीकत तो खुदा को या बहुआ को बेहतर मालूम है, लेकिन उसके अचानक चले जाने से हमारे घर में अजब किस्म की खामोशी छा गई है। भैया अपना फिट भर लंबा सिगार लेकर लान में बैठ जाते हैं और फिर किसी से कुछ नहीं कहते, हत्ता कि उनके मुंह से मुन्ने के मुतल्लिक भी कोई बात नहीं निकलती। अब आप ही बताइए, पहले भी कभी यूं हुआ था? बहुआ के जाने से पहले तो भैया छीन छीन के मुन्ने को बहुआ से ले जाते थे। कभी इसके लिए हवाई जहाज बनाते, कभी उससे सर्कस कराते। थक कर उनको गोद में लेट जाते थक कर उनकी गोद में लेट जाता तो गालियों की मश्क कराते, लेकिन अब वो तो कुर्सी में धन से यूं बेनियाज हो गए हैं गोया मुन्ना इस घर का नहीं, हमसाए का बच्चा है जो भूल कर यहाँ आ गया है। मुन्ना उनकी कुर्सी से लगकर आहिस्ता से कहता है, जहाँ चाचा, लेकिन मुस्कुरा कर देखने के अलावा उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। और मैं सोचती हूँ कि आखिर बात क्या है? दुल्हन मैके से आती क्यों नहीं? बहुआ को मेहरदीन क्यों नहीं ढूंढ लाता? बहुआ तो घर आंगन सभी सजा हुआ था। बहुआ थी तो घर आंगन सभी सजा हुआ था। कांगड़े के ये महाजर हमारे घर में नौकर थे। बहुआ मुन्ने को खिलाती थी और कपड़े वगैरह धोती थी। मेहरदीन बावर्ची का काम करता था और दोनों की खूब गुजरान होती थी। बहुआ की बूढ़ी सास, जिसका चेहरा झुर्रियों से अटा हुआ था, सारा दिन नौकरों के क्वार्टरों के सामने नीम के पेड़ तले गड़गड़ी पीती और बहुआ के काम में कीड़े निकालती थी। ये भैया की बारात से एक दिन पहले का जिक्र है। बहुआ पिछले आंगन में तार पर धुले हुए कपड़े निचोड़ निचोड़ कर डाल रही थी। मैं मुन्ने के छोटे से सुर्ख पजामे में अजारबन डाल रही थी। हर बार जब बहुआ कपड़े निचोड़ती तो मुंह को भी आस्तीन से पूंछ लेती। कुछ देर तो मुझे ख्याल न आया, फिर मैं उसके करीब चली गई। बहुआ रो रही थी और उसकी बड़ी बड़ी शरबती आंखें लाल हो रही थीं और नाक की मोटी सी तीली इस पर एक झिलमिलाता आंसू फिसल रहा था। मैं करीब पहुंची तो बहुआ और भी तनदही से काम में मशगूल हो गई। बहुआ, हुआ क्या है आखिर? बीबी जी, अब कबू तक इनकी बातें बर्दाश्त करूं जी? किन की बातें? मैंने पूछा। मेहरदीन और उसकी माँ। आखिर बात क्या है? कुछ बताओ तो सही। अब जी, मेहरा कहवे जी के जातक क्यों ना हुआ अभी तक? हाँ, ये कहकर बहुआ फिसक फिसक रोने लगी। मैं उसे उस वक्त तक तसल्ली देती रही जब तक अम्मा ने मुझे अंदर ना बुला लिया। बहुआ की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन रूपवान औरत अभी तक बच्चे को तरस रही थी। मैं को सारा दिन लिए फिरती और मेरा ख्याल है अगर मैं इससे इजाजत देती तो शायद वो मुन्ने को रात भी अपने साथ ही सुलाती। कुछ तो बहुआ की बदनसीबी थी और कुछ मेहरदीन और उसकी माँ ने उसका दिल छलनी कर दिया था। जब कभी वो अकेली बैठी मुझे नजर आई, उसकी आंखों में हमेशा आंसू होते। बारात की वापसी पर सब थक हार कर सो चुके थे। सिर्फ दूसरी मंजिल में दूल्हा दुल्हन के कमरे में बत्ती रोशन थी। मुझे नींद ना आ रही थी। खुदा जाने क्यों मेरा दिल सरे शाम से घबराया हुआ था। भैया ने दुल्हन को पहली मर्तबा आज ही देखना था और दुल्हन की सूरत वाजबी और रंग गहरा सांवला था। वो बेचारी जब खामोशी से सर झुकाए बैठी थी तो भी लगता था कि जैसे मुस्कुराई जा रही है। नन्हा सा एक दांत निचले लब पर कुछ इस अंदाज से टिका हुआ था कि उसकी सारी संजीदगी को चाटे लिए जाता था। फिर ऊपर वाली मंजिल से कोई भागकर नीचे उतरा तो मैं मुन्ने को सोता छोड़कर बरामदे की तरफ चली। भैया का सांस फूला हुआ था और वो ड्रेसिंग गाउन की डोरियां बांधने में मशगूल था। मुझे देखते ही बोला, तुम लोगों ने मेरे लिए अच्छा नगीना तलाश किया।
मेरा दिल सीने में जोर जोर से उछलने लगा। क्यों, क्या बात हुई भाभी? कुछ देख तो लिया होता। तुम्हें अपने देवर पर जरा भी तरस न आया? भैया की आंखों में कुछ ऐसे आंसू थे और आवाज में ऐसे दुख भरी तड़प थी कि मेरा अपना जी दुख गया। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। अब वावेला करने से या गिला करने से कुछ हाथ ना आ सकता था। मैंने मिन्नत समाजत करके भैया को ऊपर भेजा और जी ही जी में दुआएं मांगने लगी कि या अल्लाह भैया दुल्हन की तबीयत के असीर हो जाएं, भैया और दुल्हन की यूं बने कि सारा घराना चले। लेकिन सुबह की अजान हो गई और मेरी आंख न लगी। सुबह गजरदम जब बहुआ मुन्ने के लिए दूध की बोतल लाई तो उसने झुककर मेरे कान में कहा, बीबी भैया तो लान में घूम रहे हैं, क्या दुल्हन मन को नहीं लगी उनके? ये उस रोज का जिक्र है जब अम्मा ने पहले दिन दुल्हन का कदम भारी जानकर सारे में मिठाई बांटी थी। हम सब दुल्हन से हंसी मजाक कर रहे थे और वो पलंग पर बैठी कभी भैया की तरफ देखती और कभी अपने पैरों की तरफ, फिर सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। मैं और अम्मा भागी भागी इधर को लपकी। नीम के दरख्त के नीचे मेहरदीन की माँ गिड़गिड़ी लिए बैठी थी और मेहरदीन के हाथ में बुझी हुई छोटी सी लकड़ी थी और वो बढ़ बढ़ कर बउआ को पीट रहा था। मैंने मेहरदीन की बस एक ही बात सुनी और फिर वो हमें देखकर अपने कमरे में जा छुपा। वो कह रहा था, देखती नहीं 2 महीने आए को नहीं हुए और दुल्हन उम्मीद से भी हो गई। तुझ ऐसी कोख जली से मैं कब तक निबाह करूंगा? जा यहाँ से जा। इसी रात खुदा जाने बहुआ कहाँ चली गई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई, मेहरदीन के तमाम रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन बहुआ का सुराग ना मिला। और फिर बहुआ के जाने के तीसरे दिन अचानक दुल्हन बेगम ने टांगा मंगवाया और अपने मेके रुखसत हो गई। मैंने भैया से पूछा तो वो बोले, तुमने बहुआ को देखा था? इतनी खूबसूरत औरत मेहरदीन जैसा निकाल सकता है तो मैं ही ऐसा पागल रह गया हूँ कि तुम्हारी दुल्हन के साथ गुजारा करता रहता। मैंने झंझला कर कहा, भैया देखिए, देखते नहीं अल्लाह ने दुल्हन पर कैसी रहमत की है। भैया चबा चबा कर बोले, जी हाँ, एक उन्हीं को इस रहमत की जरूरत रह गई थी। पहले जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, अब और भी 4 चांद लग जाएंगे। भैया ये कुफराने नेमत है, तौबा तौबा, डरो उसके कहर से। कहर तो जी उसका मुझ पर नाजिल हुआ ही है। पहले कम से कम अपने पजामे में तो रहती थी, अब तो वो भी इतराने लगी थी। एक इतराती हुई बदसूरत औरत तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। भैया, मैंने चिल्ला कर कहा, पहले उसकी चाकरी ही क्या कम थी जो अब उसके बच्चों को भी पालता फिरूं। ठीक है, इसे वहीं रहने दो जी। मैं खामोश हो गई। मुझे यूं लगा जैसे बउआ और दुल्हन दोनों हाथ पकड़े और वापस ना आने की कसम खाकर धरती तले उतर गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।